नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बहुत ही छोटे से 2 क्वेश्चंस देखेंगे। रीज़न हम आपको बताते हैं शॉर्ट वीडियो करने का। सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो एक खबर देखने को मिली और खबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है माइक्रोसॉफ्ट टू ले ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज। समझ में आ रही है चीज़ ये। और ले ऑफ जैसे ही दिखा हमें समझ में आया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो चलिए डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर ले ऑफ का मतलब। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ ले ऑफ। यहाँ पर ले ऑफ का सबसे अच्छा मीनिंग क्या है हम आपको बता दें। ले ऑफ का मतलब होता है जब कभी भी कोई फिनेंशियल क्राइसिस होता है, फिनेंशियल क्राइसिस या फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस या फिर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, शॉर्टेज ऑफ वर्क, ऐसी कंडीशन में, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रीऑर्गेनाइज हो रहा हो। ये रीऑर्गेनाइज कैसे? जैसे अभी आपको पता है ट्विटर जो है अब उसको बिक गया और ख़रीद लिया एलोन मस्क साहब ने। एलोन मस्क साहब दुनिया के अमीरों में से एक, स्पेस एक्स के मालिक, पता है, सब पता होना चाहिए आपको ये जानकारी। ऐसी कंडीशंस में कर्मचारियों की छंटनी की जाती है। वर्ड मीनिंग इसका अगर देखा जाए हिंदी में तो क्या होता है भाई? छंटनी। कर्मचारियों की छंटनी की जाती है। इसका मतलब उन्हें ड्यूटी से परमानेंटली डिस्चार्ज कर दिया जाता है, टेम्परली डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मीनिंग क्या आया? टू डिस्चार्ज फ्रॉम द वर्क। टू एनहांस द स्ट्रेंथ? जी नहीं। इकोनॉमिक क्राइसिस? जी नहीं। इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से, फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से, शॉर्टेज ऑफ वर्क की वजह से जो स्टाफ की छंटनी की जाती है उसको बोलते हैं। तो इकोनॉमिक क्राइसिस आपको थोड़ा भ्रमाने के लिए बोल दिया गया। रिप्रोडक्शन? जी नहीं। ले ऑफ का सिंपल सा मीनिंग है फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से, शॉर्टेज ऑफ वर्क की वजह से कर्मचारियों की छुट्टी कर देना, छंटनी कर देना, उसे ही कहते हैं ले ऑफ। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग, एंटोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो। और क्या है वर्ड? झील। झील का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? तो इसके लिए आपको सबसे पहले झील का मीनिंग पता होना जरूरी है। झील का मतलब होता है ग्रेट एनर्जी। क्या होता है भाई? ग्रेट एनर्जी। और ये ग्रेट एनर्जी किस समय में यूज किया जाता है? एंथुजियाज्म में। हम बोलते हैं बहुत बार एंथुजिया, अति उत्साह। पेशन, किसी चीज के लिए पेशन हो। आर्डर, डिवोशन, गस्टो, जेस्ट, ये सारे के सारे झील के ही मीनिंग है। सारे के सारे ईगरनेस, ये सारे के सारे क्या हैं? झील के ही मीनिंग है। लेकिन आपसे यहां पर पूछा गया है एंटोनिम, और इसका एंटोनिम होगा एपैथी। क्या होगा भाई? एपैथी जी। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई अलग अलग एग्जाम्स का। न जाने कितनी बार ये एग्जाम्स में आज तक पूछ लिया गया है। एपैथी, लेजीनेस, डलनेस, ये इसके एंटोनिम्स हैं। किसके? झील के। हमें दोनों क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे थे, इसलिए शॉर्ट वीडियो किया। आने वाले आरएमएल एसजीपी जीआई के एग्जाम्स के लिए इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।